Welcome you all in 1000 question series of fisheries science. Today I will start the next part. So let's start the series. First question is fish silage is produced by option है heating fish, acidifying minced fish, boiling fish in oil, drying fish at low temperature. तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी एसिडिफाइंग मिंस्ड फिश मीन इसका मतलब हुआ कि फिश साइलेज जो है स्टीफाइंग मिक्स्ड फिश से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेन एसिड यूज्ड इन फिश साइलेज ऑप्शन है एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। द मेन एसिड यूज्ड इन फिश साइलेज इज फॉर्मिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइटिन काइटिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम काइटिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑप्शन है फिश स्केल, सेल ऑफ क्रस्टेशियंस, सी है फिश स्किन, डी है गिल्स। तो ऑप्शन नंबर बी सेल ऑफ क्रस्टेशियन मीन्स काइटिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल्स ऑफ क्रस्टेशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस काइटोसन इज डिराइव्ड बाय डी एसिलेशन ऑफ ऑप्शन नंबर है ए कोलेजन, बी काइटिन, सी जिलेटिन, डी मायोसिन। तो इसका सही उत्तर है बी काइटिन यानी कि काइटोसन इज डिराइव्ड बाय डी एसिलेशन ऑफ काइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिश कोलेजन इज यूज्ड इन इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए फार्मास्यूटिकल्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिश मील इज मेनली यूज्ड फॉर ऑप्शन नंबर ए ह्यूमन कंजप्शन, बी एनिमल एंड पोल्ट्री फीड, सी इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स, डी आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर एनिमल एंड पोल्ट्री फीड। क्या चीज में फिश मील इज मेनली यूज्ड फॉर एनिमल एंड पोल्ट्री फीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिश हाइड्रोलाइसेट इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑप्शन नंबर ए फ्रीजिंग, बी इंजाइमेटिक डाइजेशन, सी बॉइलिंग, डी ड्राइंग। तो इसका सही उत्तर है इंजाइमेटिक डाइजेशन यानी कि फिश हाइड्रोलाइसेट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंजाइमेटिक डाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरिमी वेस्ड प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड ऑप्शन ए फिश सॉस, बी क्रैब्स स्टिक्स, सी स्मोक्ड फिश, डी ड्राइड फिश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर सुरुमी वेस्ड प्रोडक्ट्स इंक्लूड क्रैब स्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरुमी क्वालिटी डिपेंड्स मेनली ऑन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर मायोफिब्रिलर प्रोटीन कंटेंट। सुरमी क्वालिटी डिपेंड्स मेनली ऑन मायोफिब्रिलर प्रोटीन कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिश वेस्ट कॉन्स्टिट्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली यानी कि फिश वेस्ट में कॉन्स्टिट्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली 40 to 60%। मतलब कि फिश वेस्ट कितना होता है फिश में 40 to 60%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैकेजिंग और कोल्ड चेन से क्वेश्चन है कुछ जिसमें है कि पर्पज ऑफ पैकेजिंग इन फिश इंडस्ट्री इसका पैकेजिंग का पर्पज क्या है फिश इंडस्ट्री में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन पैकेजिंग का पर्पज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमन पैकेजिंग मटेरियल फॉर फ्रोजन फिश में जो कॉमन पैकेजिंग मटेरियल होता है यूज किया जाता है उसका नाम क्या है बताना है। ऑप्शन नंबर बी पॉलीइथिलीन कॉमन पैकेजिंग मटेरियल है जो फ्रोजन फिश में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैप यूजेज व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेज MAP मैप यूजेज व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेज। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए O2 प्लस CO2 प्लस N2 O2 प्लस CO2 प्लस N2। ओके। मैप का इसमें फुल फॉर्म अगर हम जान लें तो इसका मतलब होता है मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग। मैप का फुल फॉर्म होता है मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग। तो इसलिए है मैप यूजेज व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेज मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग में किस कॉम्बिनेशन की गैसेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका कॉम्बिनेशन है O2 यानी ऑक्सीजन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, N2 यानी नाइट्रोजन, O2 CO2 N2। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्यूम पैकेजिंग हेल्प्स बाय ऑप्शन नंबर बी रिमूविंग ऑक्सीजन यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर वैक्यूम पैकेजिंग हेल्प्स बाय रिमूविंग ऑक्सीजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोडिग्रेडेबल Biodegradable packaging materials are made from ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर स्टार्च एंड सेल्यूलोज यानी कि बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मटेरियल आर मेड फ्रॉम स्टार्च एंड सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडियल टेम्परेचर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रोजन फिश। फ्रोजन फिश के लिए आइडियल ट्रांसपोर्टेशन टेम्परेचर कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर -18 डिग्री सेंटीग्रेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्रोजन फिश के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो आइडियल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? वो होता है -18 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रिंक पैकेजिंग। श्रिंक पैकेजिंग इज बेस्ड ऑन किस पर बेस्ड होती है श्रिंक पैकेजिंग? ऑप्शन नंबर बी यानी कि हीट श्रिंकिंग पर। श्रिंक पैकेजिंग इज बेस्ड ऑन हीट श्रिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैक्यूम पैक्ड फिश शुड बी स्टोर्ड एट, जो वैक्यूम पैक्ड फिश होता है शुड बी स्टोर्ड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही उत्तर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर फंक्शन ऑफ लेबलिंग। मेजर फंक्शन ऑफ लेबलिंग इज ऑप्शन नंबर बी आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी। मेजर फंक्शन ऑफ लेबलिंग इज आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स इन पैकेजिंग। ऑप्शन नंबर बी रिड्यूस ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स इन पैकेजिंग इज रिड्यूस्ड ऑक्सीडेशन। इसका सही उत्तर है रिड्यूस ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन है इसमें कि हाइजीन एंड क्वालिटी कंट्रोल से। तो है पहला क्वेश्चन है इसमें मेन पर्पज ऑफ HACCP यानी हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट का मेन पर्पज क्या है? तो इसका मेन पर्पज है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल हैजार्ड्स इसका मेन पर्पज है। नेक्स्ट है GHP स्टैंड्स फॉर गुड हाइजीन प्रैक्टिसेज। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर GHP गुड हाइजीन प्रैक्टिसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज इंश्योर्स क्या इंश्योर करता है कि कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल प्लेट काउंट यानी TPC क्या मेजर करता है? इसका ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर ए यानी बैक्टीरियल लोड को मेजर करता है। TPC बैक्टीरियल लोड को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है peroxide value indicates क्या इंडिकेट करता है peroxide वैल्यू? ऑप्शन नंबर ए यानी कि लिपिड ऑक्सीडेशन। peroxide वैल्यू इंडिकेट्स लिपिड ऑक्सीडेशन यानी ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है TBVN वैल्यू इंक्रीजेज ड्यू टू, जो TBVN वैल्यू होती है इंक्रीज होती है किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए यानी बैक्टीरियल स्पॉयलेज के द्वारा TBVN वैल्यू इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टामाइन इज फॉर्म्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्टामाइन इज फॉर्म्ड बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ ऑप्शन ए है लाइसिन, बी है हिस्टाडीन, सी है मेथियोनिन, डी है ट्रिप्टोफान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिस्टामाइन इज फॉर्म्ड बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ हिस्टाडीन यानी ऑप्शन नंबर ए बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेप्टेबल TBVN लिमिट इन फ्रेश फिश। जो फ्रेश फिश होती है उसमें एक्सेप्टेबल TBVN लिमिट कितनी होती है? ऑप्शन है 10 mg पर 100 ग्राम, 20 mg पर 100 ग्राम, 30 से 35 mg पर 100 ग्राम या 50 mg पर 100 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर सी 30 से 35 mg पर 100 ग्राम एक्सेप्टेबल लिमिट होती है TBVN की इन फ्रेश फिश में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंसरी इवैल्यूएशन इज यूज्ड टू टेस्ट। सेंसरी इवैल्यूएशन जो किया जाता है किसका टेस्ट करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी कलर का टेस्ट करने के लिए, ऑर्डर का टेस्ट करने के लिए और टेक्सचर का टेस्ट करने के लिए सेंसरी इवैल्यूएशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेन इंडिकेटर ऑफ फिश स्पॉयलेज का मेन इंडिकेशन क्या है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑर्डर टेक्सचर चेंज हो जाता है। ऑर्डर एंड टेक्सचर चेंज हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विपमेंट एंड प्लांट लेआउट से है कुछ क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है इन प्लेट फ्रीजर फिश इज फ्रोजन बाई ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद कोल्ड प्लेट्स। इन प्लेट फ्रीजर फिश इज फ्रोजन बाई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट
विद कोल्ड प्लेट्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लास्ट फ्रीजर यूजेज। ब्लास्ट फ्रीजर में क्या यूज किया जाता है? कोल्ड एयर सर्कुलेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ब्लास्ट फ्रीजर यूजेज कोल्ड एयर सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टनल फ्रीजर। टनल फ्रीजर का प्रश्न इंपॉर्टेंट है। टनल फ्रीजर वर्क्स ऑन, टनल फ्रीजर वर्क्स ऑन ऑप्शन नंबर ए यानी कि एयर ब्लास्ट प्रिंसिपल। टनल फ्रीजर वर्क्स ऑन एयर ब्लास्ट प्रिंसिपल, यानी ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइस फ्लेकर प्रोड्यूसेज। आइस फ्लेकर प्रोड्यूसेज कौन सी आइस को प्रोड्यूस करता है? फ्लेक आइस, क्यूब आइस, प्लेट आइस, ब्लॉक आइस। जो आइस फ्लेकर होता है वो प्रोड्यूस करता है फ्लैक आइस, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री प्रोसेसिंग सेंटर हैंडल्स। प्री प्रोसेसिंग सेंटर हैंडल्स ऑप्शन नंबर ए है सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग, बी है पैकेजिंग, सी है रिटेल सेल, डी है ट्रांसपोर्ट। तो प्री प्रोसेसिंग सेंटर हैंडल्स सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिश प्रोसेसिंग प्लांट शुड बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है कंक्रीट फ्लोर एंड स्टेनलेस स्टील इक्विपमेंट। जो फिश प्रोसेसिंग प्लांट होता है शुड बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग कंक्रीट फ्लोर एंड स्टेनलेस स्टील इक्विपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ्लुएंट ट्रीटमेंट। इफ्लुएंट ट्रीटमेंट इज डन टू, ऑप्शन है रीयूज वेस्ट वाटर, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, कूल द फिश, मेक फर्टिलाइजर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि इफ्लुएंट ट्रीटमेंट इज डन टू रीयूज वेस्ट वाटर, रीयूज वेस्ट वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RSW यानी रेफ्रिजरेटेड सी वाटर सिस्टम इज यूज्ड, कहाँ यूज होता है? ऑप्शन है ऑन बोर्ड वेसल, बी है रिटेल शॉप, इन मार्केट, इन लैबोरेटरीज। तो ऑप्शन नंबर ए है RSW सिस्टम इज यूज इन ऑन बोर्ड वेसल, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड चेन इंश्योर्स। कोल्ड चेन क्या इंश्योर करता है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है अनब्रोकन टेम्परेचर मेंटेनेंस। अनब्रोकन टेम्परेचर मेंटेनेंस इंश्योर करता है क्या? कोल्ड चेन्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉडर्न फिश प्रोसेसिंग फोकसेज ऑन। जो मॉडर्न फिश प्रोसेसिंग है फोकस करता है किस पर? जीरो वेस्ट एंड वैल्यू एडिशन पर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मॉडर्न फिश प्रोसेसिंग फोकसेज ऑन जीरो वेस्ट एंड वैल्यू एडिशन पर फोकस करता है। तो ये रहा आज की सीरीज में कुछ प्रश्न। अब मिलते हैं इसी प्रकार की अगली सीरीज में। नमस्कार।